हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सर नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दोस्तों मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। 3 नल है, यानी कि दोस्तों 3 नल है ए बी सी। किसी टंकी को दोस्तों खाली करने में, यानी कि दोस्तों किसी खाली टंकी को अलग अलग दोस्तों यहाँ पर अलग क्रम से दोस्तों भरने में कितने घंटे लगते हैं। दोस्तों नल है वो दोस्तों कितने घंटे लेता है, 6 घंटे लेता है। बी नल है दोस्तों कितने घंटे लेता है, 8 घंटे लेता है। दोस्तों सी नल है दोस्तों कितने घंटे लेता है, 12 घंटे में भर सकते हैं। फिर दोस्तों 2 घंटे बाद यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे होने के बाद, यानी कि दोस्तों बी तथा सी जो नल है उनको दोस्तों बंद कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया शेष भाग को भरने में ए दोस्तों वो कितना समय लगेगा, यानी कि दोस्तों कितना समय लगेगा, कितना समय दोस्तों ए को भरने में उस टंकी को कितना समय लगेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन का। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में पूछा का रिपीटेड है। और दोस्तों आप लोगों के एयरफोर्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने दोस्तों अभी तक देखा नहीं है दोस्तों, जल्दी जाकर देख लें कहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सेंटर है। और दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों दूसरी बात दोस्तों कॉन्फिडेंट बिल्कुल होंगे आप लोगों को। दोस्तों कॉन्फिडेंट बिल्कुल रहना है एग्जाम में दोस्तों जाने से पहले। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों किस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले लिख लेना है, यानी दोस्तों यहाँ पर हमने ए लिख लिया, फिर दोस्तों बी लिख लिया, फिर दोस्तों सी लिख लिया। अब दोस्तों इन तीनों को दोस्तों यहाँ पर चला दिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर चला दिया, यानी कि दोस्तों क्रम से दोस्तों यहाँ पर इनके दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये दोस्तों ए है वो दोस्तों कितने घंटे लेता है, 6 घंटे लेता है। बी दोस्तों कितने घंटे लेता है, 8 घंटे लेता है। दोस्तों सी कितने घंटे लेता है, 12 घंटे लेता है। अब दोस्तों हमें प्रॉपर नहीं पता दोस्तों वो टंकी है वो कितने लीटर की है। अब दोस्तों हमें ऐसी कोई चीज़ वैल्यू माननी है, यानी कि दोस्तों उसमें यहाँ पर दोस्तों 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, और दोस्तों यहाँ पर 12 से भी डिवाइड हो जाए। यानी कि दोस्तों ऐसी वैल्यू हमारी निकल के आई 24 में निकल के आई है। दोस्तों आप 48 भी ले सकते हैं, पर दोस्तों 24 है वो दोस्तों बिल्कुल नज़दीक है। दोस्तों इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों 24 लीटर की टंकी है। अब दोस्तों यहाँ पर 6 से भरेगा तो दोस्तों कितने घंटे में भर देगा, क्योंकि दोस्तों 6 चक 24, यानी कि दोस्तों 4 घंटे में भर सकता है। और बी दोस्तों अकेला उसे भरेगा तो दोस्तों 8, यहाँ पर दोस्तों 24 लीटर की टंकी है दोस्तों कितने में घंटे में भर देगा, 3 घंटे में। और दोस्तों सी उसे कितने घंटे में भर देगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 12 घंटे में दोस्तों यहाँ पर भरता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 लीटर, यानी कि दोस्तों 1 घंटे में कितना भरता है, 12। और दोस्तों 24 लीटर की यहाँ पर दोस्तों जो टंकी है उसे कितने में भरेगा, यहाँ पर दोस्तों वो 2 घंटे में भर देगा। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों को आगे समझना है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देखना है ये तीनों, यानी कि दोस्तों 2 घंटे तो दोस्तों यहाँ पर चले, 2 घंटे बाद यहाँ पर दोस्तों बी सी को बंद कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये चलिए, यानी कि दोस्तों 2 घंटे तो दोस्तों ये तीनों के तीनों वो लगातार चले। अब दोस्तों ये 4 घंटे बढ़ता है, ये दोस्तों 5 घंटे, यहाँ पर दोस्तों 3 घंटे बढ़ता है, ये दोस्तों 2 घंटे बढ़ता है। यानी कि दोस्तों ये 1 घंटे में दोस्तों लगातार कितने बढ़ देंगे, 4 और दोस्तों 3 कितना हो गया, 7, या दोस्तों 2 9। यानी कि दोस्तों 1 घंटे में दोस्तों यहाँ पर 24 लीटर की टंकी में से दोस्तों 9 घंटे भर देंगे। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देगा, 2 घंटे बाद यानी कि दोस्तों बंद किया गया। दोस्तों 2 घंटे में दोस्तों कितना भर देंगे, 18 लीटर भर देंगे, क्योंकि दोस्तों 1 घंटे में 9 लीटर भर रही हैं तीनों। और दोस्तों दूसरे घंटे में कितना भर देंगे, 18। अब दोस्तों यहाँ पर 24 लीटर की टंकी है दोस्तों, 18 लीटर पहले भर चुका है। अब दोस्तों कितना बचा, यानी कि दोस्तों वहाँ पर कितना बचा, 6 लीटर बचा, यानी कि दोस्तों 6 लीटर की टंकी है वो खाली बची। और दोस्तों यहाँ पर बी और सी है वो बिल्कुल बंद हो गए, यहाँ पर दोस्तों 3 और 2 ये दोस्तों बिल्कुल कट जाएंगे। अब दोस्तों कितना बचा, यानी कि दोस्तों ए है दोस्तों 6 की रफ्तार से, और दोस्तों यहाँ पर कितना देर का, ये दोस्तों 6 बचा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 में भर रहा था, यानी कि दोस्तों 6 घंटे में, 6 घंटे की रफ्तार से दोस्तों यहाँ पर कितना था, 4 घंटे में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है 4 घंटे, यानी कि दोस्तों 6 लीटर की टंकी है वो खाली बची है। और दोस्तों 1 घंटे में यहाँ पर दोस्तों जो ए है वो कितना बढ़ता है, 4, यानी कि दोस्तों 4 लीटर बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ से आप लोगों इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 6 लीटर की टंकी बची है, उसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों कितने 1 घंटे में दोस्तों कितना बढ़ता है, ये है दोस्तों वो 4 बढ़ता है। दोस्तों इसे आप लोग जैसे ही काटेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 3/2। यानी कि दोस्तों इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसे एक सही 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ये भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 1 घंटे, यानी कि दोस्तों 1 घंटे और दोस्तों आधा घंटा, यानी कि दोस्तों टोटल इसे 1.5 घंटा बोलते हैं। यानी कि दोस्तों वहाँ पर 1.5 घंटा लेगा। यानी कि दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन ये है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को वो दोस्तों 21 दिनों में बना सकते हैं। फिर दोस्तों हमसे पूछा गया कितने लोग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति पूछा गया 50 मीटर लंबी दीवार को दोस्तों 6 दिनों में बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया हमसे कितने लोग हैं वो दोस्तों 50 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बना सकते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को करना है दोस्तों MDH, यानी कि दोस्तों इस तरीके के मसाले के दोस्तों जो नाम है MDH जो मसाले होते हैं, उस तरीके से दोस्तों आप लोगों को केवल बस दोस्तों याद करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा समझना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अपॉन में दोस्तों W लिख लेना है, यानी कि दोस्तों W होता है MDH, फिर दोस्तों अपॉन में W। यहाँ पर दोस्तों M से हो जाएगा मैन, यानी कि दोस्तों व्यक्तियों की संख्या। डी से दोस्तों दिनों की संख्या। एस से यानी कि दोस्तों यहाँ पर आवर्स यानी कि दोस्तों घंटों की संख्या। और डब्ल्यू से यानी कि दोस्तों कार्य की संख्या। ये तो दोस्तों हो जाता है एक साइड का काम, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 36 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। अगला दोस्तों जो भी दे रखा है वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसे दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे M2 D2, फिर दोस्तों अपॉन में H2 या सॉरी दोस्तों D2, यहाँ पर M2 D2, फिर दोस्तों H2 अपॉन में दोस्तों कितना हो जाएगा W2। इसे दोस्तों यहाँ पर M1 D1 H1, फिर अपॉन में दोस्तों यहाँ पर W1 मान लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को करना है। चलिए दोस्तों मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या बताया था MDH, यानी कि दोस्तों M से कितना हो जाएगा, जो व्यक्तियों की संख्या है दोस्तों कितनी होगी, 36 हो गई। डी से दोस्तों यहाँ पर दिनों की संख्या वो कितनी है, 21 हो गई। यहाँ पर एच है, यानी कि दोस्तों घंटे नहीं दे रखे, पर दोस्तों यहाँ पर कितना क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है। कार्य क्या है दोस्तों, 140 मीटर। 140 मीटर की दोस्तों जो लंबी दीवार है वो दोस्तों कार्य हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक साइड का कार्य है दोस्तों, वो सब हमने लिख लिया। अब दोस्तों अगला क्या दे रखा है, कितने लोग, यानी कि दोस्तों व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी गई, यानी कि दोस्तों M2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था M, यानी कि दोस्तों MDH, यानी कि दोस्तों इस साइड में M1 D2 D1 और दोस्तों H1, इधर साइड में M2 D1 सॉरी D2 और H2। यहाँ पर दोस्तों M2 हो जाएगा, M2 हमसे पूछा गया, यानी कि दोस्तों व्यक्तियों की संख्या। कार्य कितना है दोस्तों, 50 मीटर, यानी कि दोस्तों ये कार्य हमने नीचे लिखा था, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 मीटर की दोस्तों लंबी दीवार है। कितने दिनों में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर D2 कितना है, यहाँ पर दोस्तों 6 दिन। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों 0 से 0 काट देंगे। इसे दोस्तों यहाँ पर जैसे ये दोस्तों इधर जाएगा, दोस्तों 5 है वो दोस्तों ऊपर चला जाएगा और 6 दोस्तों इसके नीचे में आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। हमारा दोस्तों M2 यानी कि दोस्तों M2 इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताया, यानी कि दोस्तों 6 वो दोस्तों नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 36, फिर दोस्तों 21, तो ये तो सबसे पहले ऊपर ही था। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 5 की हमने 0 काटी थी दोस्तों, वो 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा 14, दोस्तों पहले नीचे था, यानी कि दोस्तों 0 हमने 50 से काट दी थी और दोस्तों 6 था वो नीचे आएगा। अब दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे 7 से काटेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये 3 पर चला जाएगा, ये दोस्तों 2 पर जाएगा। फिर दोस्तों इसे 36 को काटेंगे, कितना जाएगा 6 पर। 6 से इसे दोस्तों जैसे काटेंगे कितने पर जाएगा 3 पर। यहाँ पर दोस्तों 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 पंजे कितना होता है 45। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 50 मीटर की लंबी दीवार को दोस्तों 6 दिनों में बनाने के लिए दोस्तों कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों 45 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है टेन टीटा अपॉन में, यहाँ पर दोस्तों टेन टीटा इक्वल टू दे रखा है 3x अपॉन में 4y। दोस्तों हमसे पूछा है साइन टीटा का मान है वो क्या होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ने देखा होगा, यानी कि दोस्तों फॉर्मूला होता है टेन टीटा, यानी कि दोस्तों हमने कोई भी एक यहाँ पर दोस्तों ट्रेंगल मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर होता है टेन टीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों टेन टीटा बराबर होता है लंब अपॉन में दोस्तों आधार, यानी कि दोस्तों लंब कितना दे रखा है, यानी कि दोस्तों 3x और दोस्तों आधार कितना दे रखा है 4y। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा LAL, यानी कि दोस्तों लाल बट्टे कक्का होता है, यहाँ पर दोस्तों के यानी कि दोस्तों लंब, यानी कि दोस्तों लंब कितना है 3x, आधार कितना है दोस्तों 4y। और दोस्तों इन दोनों का, यानी कि दोस्तों अगर हमें ये दोनों साइड पता है दोस्तों इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जिसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस में दोस्तों यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ये 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर। ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों हमसे क्या पूछेगा साइन टीटा। साइन टीटा दोस्तों क्या होता है, साइन टीटा दोस्तों ये होता है लंब अपॉन में दोस्तों कड़ होता है, ये दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। लंब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखा 3x अपन में दोस्तों कितना कण क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा कण क्या निकल के आया अंडर रूट में दोस्तों 9x स्क्वायर अपॉन में प्लस में दोस्तों 16 वाई स्क्वायर। ये दोस्तों कहाँ पर देखा, ये दोस्तों ऑप्शन 4, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन में देखा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एक बच्चे के पास में एक पासा है जिसमें दोस्तों पासों की संख्या, यानी कि दोस्तों जो चिन्हों की संख्या है वो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दे रखी है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों दे रखा है डॉट दे रखे हैं, यहाँ पर दोस्तों 4 दोस्तों जो खाने हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर डॉट दे रखे हैं, दोस्तों 2 में यहाँ पर क्रॉस दे रखे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछेगा उससे छालने पर डॉट आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन का ये बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखना है यहाँ पर दोस्तों टोटल अंक कितने। टोटल अंक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों आप लोगों को वैसे भी पता होगा, यानी कि दोस्तों एक पासा है उसमें दोस्तों कितने टोटल अंक आते हैं 6 आते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है डॉट आने की प्रायिकता है। डॉट दोस्तों कितने में से आएंगे? डॉट दोस्तों यहाँ पर 4 में से एक ही तो आएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डॉट आने की प्रायिकता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो डॉट आने की प्रायिकता है वो कितनी होगी? 4। यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगी, यानी दोस्तों 4 में से कोई एक तो डॉट आएगा। यहाँ पर दोस्तों कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व कर सकते, कितना हो जाएगा? 2/3। यानी दोस्तों इसे जैसे ही काटेंगे दोस्तों 2 से, यहाँ पर दोस्तों 2 है, 2 4 है दोस्तों, 2 पर चला जाएगा, 6 दोस्तों 3 पर चलेगा, 2/3 आ जाएगा। ये दोस्तों प्रायिकता क्या होगी? 2/3 होगी। यानी दोस्तों ऑप्शन सेकंड बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है दोस्तों, ये तो बहुत ही यानी कि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम खराब करने वाला है। तो देखा निम्नलिखित विकल्पों में यदि शब्दाकोश के अनुसार सजाया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? ये दोस्तों आप लोगों को अगर दोस्तों थोड़े भी समझ गए दोस्तों, आप लोगों का जो दिमाग है यानी कि दोस्तों बहुत ही यानी कि दोस्तों आप लोगों को तेजी से काम करने लगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है। सबसे पहले ये दोस्तों दे रखा सही विकल्प है, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों के यदि शब्दाकोश अनुसार सजा जाए तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखना जीवाई दोस्तों सभी में, यानी दोस्तों यहाँ पर हमने हटा दिया। अगले में दोस्तों यहाँ पर देखना लास्ट में दोस्तों जीवाई के बाद में यहाँ पर पी है, फिर दोस्तों यहाँ पर पी है, फिर दोस्तों यहाँ पर पी है, पर दोस्तों इसमें क्या है? ये इसमें आर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है, यानी दोस्तों सबसे पहले पी आता है या फिर आर आता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा पी क्यू आर, यानी कि दोस्तों पहले पी आता है फिर दोस्तों आर आता है। आर दोस्तों यहाँ पर ये कितना है? यानी कि दोस्तों ऑप्शन है ये दोस्तों 4th नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो तीसरा अंक है वो क्या है? यानी कि दोस्तों तीसरा वर्ड है दोस्तों आर है। दोस्तों इनमें से दोस्तों यहाँ पर तीसरा वर्ड क्या? सभी में पी है दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों सभी पर चलेंगे, पर ये दोस्तों ये बाद में आता है, पी के बाद में आता है आर। तो दोस्तों ये कितना पर हो जाएगा? इसका अंक है दोस्तों वो 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें चेक करना है आगे की तरफ। अगला दोस्तों एस है, इसमें भी एस है दोस्तों, इसमें भी एस है पी के बाद में। चलिए दोस्तों आगे अब आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है? यू दे रखा है, फिर दोस्तों एस दे रखा है, फिर दोस्तों ई दे रखा है। अब सबसे पहले आप लोगों को देखना है, सबसे पहले दोस्तों क्या आता है? सबसे पहले ई आता है, यानी दोस्तों ई का अंक हुआ, यानी दोस्तों ये पहला हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है यू, और दोस्तों यू के बाद में क्या देखा? यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा वाई। अब दोस्तों आप लोगों को चेक करना है सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले दोस्तों यू आता है, फिर दोस्तों क्या आता है? बाद में दोस्तों वाई आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों ये यहाँ पर कितना था? पहला था, ये दोस्तों 4th हो गया। और सबसे यहाँ पर दोस्तों पहले आप लोगों को चेक करना है यू में और दोस्तों वाई में सबसे पहले क्या आता है? दोस्तों अगर यू पहले आता है यानी दोस्तों आप लोगों को पता है यू पहले आता है, यानी कि दोस्तों ये सेकंड हो गया। और दोस्तों वाई सबसे लास्ट में आता है, ये दोस्तों कितना होगा? 3rd हो गया। यानी कि दोस्तों क्रम वाइज आप लोगों को चेक करना है। दोस्तों यहाँ पर पूछेगा तीसरे स्थान पर क्या आएगा? तीसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर आएगा ये जिप, यानी कि दोस्तों PSY, यानी कि दोस्तों 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यही दोस्तों तीसरे स्थान पर आएगा। पहले पे दोस्तों यहाँ पर 3rd आएगा, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले पे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ 4th पे दोस्तों पहला आएगा, और दोस्तों सेकंड पर दोस्तों सेकंड ही आएगा। दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? हमारा 4th ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों देखा यदि मेज को कुर्सी कहा जाए, कुर्सी को पलंग कहा जाए, और दोस्तों पलंग को पात्र कहा जाए, और दोस्तों पात्र को फिल्टर कहा जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति है वो दोस्तों कहाँ पर बैठेगा? तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर बैठता है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति बैठता कहाँ पर है? दोस्तों व्यक्ति है वो बैठता है कुर्सी पर। ये दोस्तों आप लोगों को अगर सोच रहे होंगे, यानी कि दोस्तों पलंग पर बैठता है, यानी कि दोस्तों पलंग पर लेटने का काम है। यानी दोस्तों जो प्रॉपर काम होता है दोस्तों बैठने का वो किस पर होता है? दोस्तों वो कुर्सी पर होता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुर्सी को क्या कहा है कि दोस्तों पलंग कहा गया है। दोस्तों व्यक्ति कहाँ पर बैठेगा? यानी कि दोस्तों पलंग पर बैठेगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुर्सी को क्या कहा गया है? पलंग कहा गया है। पर दोस्तों बैठता तो व्यक्ति है वो कुर्सी पर ही है ना। दोस्तों यहाँ पर कहने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर दोस्तों जो व्यक्ति है वो किस पर बैठता है? कुर्सी पर बैठता है। दोस्तों कुर्सी को क्या गया? पलंग। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति है वो क्या पर बैठेगा? वो पलंग पर बैठेगा। तो ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यदि रवि को याद है उसकी माँ का जन्मदिन है दोस्तों मार्च के, यानी कि दोस्तों मार्च के महीने की 20 तारीख और दोस्तों यहाँ पर 26 तारीख के बीच में, यानी कि दोस्तों ना तो वो 20 तारीख को, सबसे पहले ये दोस्तों आप लोगों को बात है वो दोस्तों सोच के रखनी है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन करने से पहले अगर दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखता है, यहाँ पर दोस्तों ना तो 20 तारीख है ना दोस्तों 26 तारीख है, पर दोस्तों इनके बीच में अगली बार में, यानी कि दोस्तों क्या कहा गया है? क्या कहा गया है यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, रवि की बहन को याद है कि उसकी माँ का यहाँ पर दोस्तों जो जन्म है उसी महीने की, यानी कि दोस्तों जो 5वां महीना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यानी कि दोस्तों महीने के, यानी कि दोस्तों उसी की माँ के, यानी कि दोस्तों जन्मदिन के यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, यानी कि दोस्तों उसकी माँ के जन्मदिन के उसी माँ की 24 के और दोस्तों 28 के, यानी कि दोस्तों बीच में। पर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ना तो 24 है और ना ही दोस्तों 28 है, पर दोस्तों इनके बीच में। पर और दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर दोस्तों 20 और दोस्तों यहाँ पर 26 के बीच में। और दोस्तों इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है दोस्तों कॉमन आ रही है? दोस्तों बहुत ही आसान सा है, यानी कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये दोस्तों 25 है यहाँ पर दोस्तों आ रही है,
यहाँ पर दोस्तों ये भी 25 इसमें आ गया दोस्तों, 25 इसमें भी आ गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा जन्मदिन किस तारीख को था, यानी कि दोस्तों जन्मदिन था वो 25 तारीख को था, यानी कि दोस्तों ऑप्शन 4 हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा निम्नलिखित मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की देखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में कौन सा रिलेशन है, दोस्तों यहाँ पर 30 देगा। फिर दोस्तों इन तीनों में यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा रिलेशन है, दोस्तों यहाँ पर 4, यहाँ पर दोस्तों 40 देगा। फिर दोस्तों वही रिलेशन इन तीनों में भी होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा 3 और 7, यानी कि दोस्तों 3 में क्या प्लस किया जाए, क्या प्लस किया जाए, यहाँ पर दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 में जैसे ही प्लस करेंगे 4 दोस्तों 7 हो जाएगा। 7 में दोस्तों जैसे ही कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब दोस्तों 12 के बाद में यहाँ पर दोस्तों 30 कैसे आएगा, यानी कि दोस्तों 12 में अगर दोस्तों हम गुणा करते हैं, यानी कि दोस्तों 2.5, यानी कि दोस्तों 2.5 का अगर गुणा करते हैं, यहाँ पर दोस्तों करके दिखा देता हूँ। यानी कि दोस्तों हमने गुणा किया 5/2, यानी कि दोस्तों यही 2.5 होगा। यानी कि दोस्तों जैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों ये कितने से चला जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 से 6 पर चलेगा, 6×5 यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों 3 जोड़ना था, फिर दोस्तों यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दोस्तों 4 जोड़ा, यहाँ पर दोस्तों 5 जोड़ा, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कितने से गुणा कर दिया, 2 सही 1/2 दोस्तों 2 से हमने गुणा कर दिया, यानी कि दोस्तों हमने 2.5 से गुणा कर दिया। अगली बार में दोस्तों यहाँ पर आ गया, हम चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 7 और दोस्तों यहाँ पर 7 में क्या जोड़े, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाए 11 हो जाए। 7 में दोस्तों जैसे ही 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अगली बार में दोस्तों यहाँ पर 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 2.5 जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों 16 में यहाँ पर दोस्तों 2.5, यानी कि दोस्तों 2 सही 1/3, यानी कि दोस्तों जैसे हम लिख सकते हैं 5/2। ऐसे दोस्तों जैसे गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 8, और 8 5 यानी कि दोस्तों कितना होता है 8 का दोस्तों जैसे ही 5 में गुणा करेंगे 40, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर दोस्तों 5 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे 9, 9 में दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 5 जोड़ेंगे 14, और 14 में यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 5/2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 से दोस्तों कितने पे कट जाएगा 7 पर, और 7 पंजे कितना होता है 35, यानी कि दोस्तों ऑप्शन से बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है दिनेश की माँ राकेश के पिता की बेटी है। दोस्तों यहाँ पर देखा दिनेश का राकेश से किस प्रकार संबंध है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखा दिनेश की माँ, यानी कि हमने यहाँ पर दोस्तों लिख लिया दिनेश की माँ दोस्तों यहाँ पर हो गई, यानी कि दोस्तों एक स्टेप ऊपर चलेंगे क्योंकि दोस्तों जो माँ है दोस्तों वो एक स्टेप ऊपर होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा राकेश, यहाँ पर दोस्तों हमने राकेश लिख लिया। राकेश के पिता यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ गए, राकेश के पिता दोस्तों यहाँ पर आ गए। राकेश के पिता यहाँ पर दोस्तों देखा राकेश के पिता दोस्तों यहाँ पर क्यों हो गए, राकेश के बाबा हो गए। बाबा की बेटी, यानी कि दोस्तों बाबा की बेटी दोस्तों कौन होगी, यानी कि दोस्तों हमारे पिता की बहन होगी, यानी कि दोस्तों हमारे पिता की बहन दोस्तों यहाँ पर हमारी बुआ लगी। और दोस्तों ये बुआ का लड़का है, यानी कि दोस्तों दिनेश है वो बुआ का लड़का है, यानी कि दोस्तों बुआ का लड़का होगा तो दोस्तों क्या हुआ हमारा दोस्तों फुफेरा भाई हुआ, यानी कि दोस्तों बुआ का लड़का दोस्तों हमारा भाई हुआ, यानी कि दोस्तों क्या हुआ फुफेरा भाई। दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यानी कि दोस्तों बुआ और फूफा, यानी कि दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपना बुआ और दोस्तों क्या होता है फूफा होता है। दोस्तों ये क्या हुआ हमारा फुफेरा भाई हुआ। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखिए, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर दोस्तों डेली आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों PDF है दोस्तों इन क्वेश्चन की दोस्तों PDF बिल्कुल मिल जाएगी। और दोस्तों वहाँ पर आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर GS मैथ और दोस्तों रीजनिंग और दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स की भी दोस्तों यहाँ पर और दोस्तों फिजिक्स और दोस्तों इंग्लिश की भी दोस्तों PDF है दोस्तों, वहाँ पर डेली PDF दी जाती है। दोस्तों वहाँ पर आप लोग ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों दे रखा है किसी कूट भाषा में, यानी कि दोस्तों किसी कोडिंग भाषा में दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों एक नाम दे रखा है प्रमोद, फिर दोस्तों यहाँ पर किसी कूट भाषा में इसे दोस्तों लिखा गया है 73 18 दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 52, यानी कि दोस्तों 52 लिखा जाए। उसी कूट भाषा में यहाँ पर दोस्तों देखा डेमन, यानी दोस्तों DEMON, जिसको दोस्तों क्या लिखा जाए 24 8 56 लिखा जाए। तो दोस्तों उसी भाषा में इसे दोस्तों क्या लिखा जाएगा REDM को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ये
बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को चेक करना है। इसमें दोस्तों कितने अंक है? 6 अंक है। इसमें भी 6, इसमें भी 6, सॉरी इसमें भी 5 है और दोस्तों इसमें 5 है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें 5 है दोस्तों। आगे वाले दोस्तों जो ऑप्शन होगा, यानी दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों उसमें भी 5 ही अंक होंगे दोस्तों। अब सबसे पहले आप लोगों को अगर चेक करना है, यानी कि दोस्तों इसके दोस्तों सारे अक्षर इन दोनों में अगर दोस्तों मिल रहे हैं, यानी कि दोस्तों मैच हो रहे हैं दोस्तों इस तरीके से, यानी कि दोस्तों इनकी जो कोडिंग है दोस्तों वही हमारी भी कोडिंग होगी। आर दोस्तों इसमें दोस्तों आर इसमें दे रखा है सेकंड नंबर पर, ई भी दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पर दे रखा है, डी दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पर और दोस्तों इसमें लास्ट नंबर पर, ए दोस्तों इसमें दे रखा है यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर पर, और दोस्तों यहाँ पर एम दे रखा है, यानी दोस्तों एम इसमें दोस्तों दे रखा है थर्ड नंबर पर, और दोस्तों यहाँ पर भी दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आर को क्या कहा गया है? आर को दोस्तों सेकंड नंबर पर है दोस्तों, क्या कहा गया है? 3 कहा गया है दोस्तों, 3 यहाँ पर मारा जाएगा। ई दोस्तों यहाँ पर कितना? सेकंड नंबर पर है। और दोस्तों ई दोस्तों यहाँ पर कितना? यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर इसे दोस्तों वापस से लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आर को दोस्तों यहाँ पर क्या गया है दोस्तों? आर यहाँ पर है दोस्तों, आर दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पर कितना है? 3 दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। ई दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर है दोस्तों, यहाँ पर भी सेकंड पर है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पर क्या है? 4 है दोस्तों, 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर दोस्तों डी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है दोस्तों, डी यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट है। फर्स्ट है दोस्तों कितने नंबर पर? यहाँ पर दोस्तों क्या है? फर्स्ट नंबर पर 2 है। और दोस्तों लास्ट में भी यहाँ पर डी है दोस्तों, यहाँ पर भी कितना है? 2 है। तो चलिए दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों ए है, ये दोस्तों यहाँ पर कितना है? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर पर है। ए को दोस्तों क्या कहा गया है? 1 कहा गया है दोस्तों, 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे दोस्तों हमें चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में कितना? एम। एम दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, और दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पर दोस्तों क्या देखा? 8 दे रखा है दोस्तों, 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों फोर्थ नंबर पर है दोस्तों, यहाँ पर भी फोर्थ नंबर पर कितना? 8। अब दोस्तों यहाँ पर कितने किस में दे रखा है? 34,218 दोस्तों, 34,218 दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 34,218। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आप लोगों को बताना है दोस्तों इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।